So there's a reason that the remarks that are coming in are only getting sharper, and now the Purvanchali voting factor also has come in. What is it about? The BJP and the Aam Aadmi Party are at loggerheads, remember, over the voter list. Both sides are claiming that there's manipulation happening in the voters list to benefit that respective party. But now Arvind Kejriwal has gone ahead to claim that there are voters from Uttar Pradesh, Bihar, who are being brought in and they are getting registered as fake voters and alleging a large-scale election fraud is happening ahead of Delhi polls. He's alleging it's being done by the BJP. Now, BJP chief JP Nadda hit out at Arvind Kejriwal saying this is insulting the people of Uttar Pradesh and Bihar who live in Delhi and that voters will soon give a befitting response to the Aam Aadmi Party. AAP, however, has intensified attack, even saying that it is Nadda who calls Purvanchali voters as Bangladeshi and indulging in low-level politics. So here's a lowdown on what did Arvind Kejriwal even say that led to such a showdown. 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा पूर्वांचल के यूपी के बिहार के लोगों का सम्मान किया। अपने कार्यकर्ताओं को यूपी बिहार से लाकर अगर आप फर्जी वोट बनवाएंगे तो क्या उसको रोका नहीं जाएगा? क्या उसके खिलाफ बोला नहीं जाएगा? इसमें पूर्वांचलियों का या यूपी बिहार के लोगों के अपमान का सवाल कहां है? ये तो जो फर्जी वोट बनवाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है उसको रोकने के लिए शिकायत करने आज हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। उनकी किसी भी बात पर यकीन और भरोसा करने लायक नहीं है। आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के भाई बहनों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आती है। ये पहली बार नहीं है, आज उन्होंने हमारे बिहार यूपी के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहा है। उससे पहले कोविड में बसों में धक्का देके भेजने की बात कही। कभी कहते हैं कि ये पूर्वांचली शिक्षा व्यवस्था पर बोझ है और कभी कहते हैं कि 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली की हमारी स्वास्थ्य सेवा को खराब करते हैं। अरविंद केजरीवाल, तुम जिन पूर्वांचल भाई बहनों का अपमान कर रहे हो, उन्हें फर्जी वोटर बता रहे हो। दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक पहिया घूमता है उसका एक बहुत बड़ा योगदान उसमें पूर्वांचल के भाई बहनों का होता है। और दिल्ली तो लघु भारत है, दिल्ली में सब तरह के लोग रहते हैं। आप कैसे हमारे भाई बहनों को गाली दे सकते हो? कैसे उन्हें फर्जी वोटर कह सकते हो? अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हार रहे हैं और इस चुनाव की हताशा के अंदर जिस प्रकार से वो अपमान कर रहे हैं पूर्वांचलियों का, ये उनकी हताशा का परिणाम है। पूर्वांचली जो हैं, हमारे भाई बंधु जो हैं, वो यहाँ आके अपना रोजी रोटी करते हैं। उनको ये यहाँ कहना है वो फर्जी लोग हैं, ये अपमान कोई पहली बार नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल साहब। उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि ऐसे बयान बार बार देते हैं। अभी वो बयान वो हम दिल्ली के लोग और पूर्वांचली के लोग भूले नहीं हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाहर से लोग आके यहाँ इलाज करा के, फ्री में इलाज करा के चले जाते हैं। दिल्ली के चुनाव में पूरा पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाकर जो एक तरह से अराजकता और आपदा फैलाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हैं, इनको सत्ता से बाहर करने का। और महिला का अपमान, किसी महिला को सत्ता में बैठाकर कोई पावर नहीं देना, सब घोषणा अपने करना, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्वांचली हो, दिल्ली का वोटर हो, कोई भी वोटर हो,
सारे वोटर महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक हो चाहे वो अनेक हो। मेरा ये है कि जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट बनना चाहिए। किस पहचान का है किस पहचान का नहीं है ये अर्थ नहीं रखता है। और इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए निष्पक्ष होके कि कोई भी समुदाय, कोई भी पहचान, आपकी कोई भी भावना हो कि वो किस पार्टी को वोट दे रहा है, वोट बनने में और वोट करने में कानून सामने होना चाहिए, किसी भी तरीके की पक्षता नहीं होनी चाहिए। So this is a fresh layer now that has come into the showdown, and I want to bring in my colleague Piyush Mishra tracking the latest on that. Piyush, good morning. And at this point, while voter list I can say is the big highlight, what about the Purvanchali community, and what about especially this reference to UP Bihar? What did Arvind Kejriwal mean? Fake voters have been brought in. How can that happen? And because it's a charge at BJP, what are they telling you? Piyush. Well, Pooja, if you talk about the Purvanchal voters, remember there are 17 seats in Delhi who have a great impact of Purvanchali voters, and there are 45 lakh voters, Purvanchali voters in Delhi, and that is why we are seeing how the politics is speaking on the entire matter. Earlier, it was Aam Aadmi Party which had claimed that BJP is calling the people of Purvanchali as Rohingyas, and now we are seeing how BJP has further escalated its attack, and this attack is basically on this statement which has been given by Arvind Kejriwal. Remember that yesterday he was at Election Commission of India, and while he was talking to media, he said that the BJP is making fake fake list of voters. Some fake voters are being added in that particular list, and the people from UP and Bihar are being brought here as the fake voters. Following which BJP has now upped the ante against Arvind Kejriwal and are demanding apology from Aam Aadmi Party president. Remember that BJP has also announced to do capital-wide protest. Manoj Tiwari, along with various other leaders, will be taking out protest in various parts of national capital. We'll have to wait and watch. Aam Aadmi Party is going to clarify on this. But yes, the politics is escalating on as far as this entire matter is concerned. All right, so remember that as Delhi voters, it's as much the voters earlier who may have been residents of Uttar Pradesh, Bihar or that